व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है मर्ज टू बीएसटी। अगर आपने कल का क्वेश्चन किया है तो आपको याद आ गया होगा कि यार कल हमने एक बाइनरी ट्री में लार्जेस्ट बीएसटी फाइंड किया था। यहाँ पे तो उससे भी आसान क्वेश्चन है, हमें जस्ट दो बीएसटी दे रखे हैं, हमें पता है कि वो बीएसटी हैं, हमें उन्हें मर्ज करना है। यहाँ तो लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर अप्रोच, और बहुत ईज़ी अप्रोच है, और फिर कोड भी करेंगे उसे समझते हुए। लेकिन आप अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज़ वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। आओ अब क्वेश्चन देखें। एक लाइन का क्वेश्चन है कि भाई तेरे को 2 बीएसटी दे रखे हैं और दोनों को मर्ज कर दे। एक चीज़ यहाँ पे हाइलाइटेड है कि भाई मर्ज कर दे सॉर्टेड फॉर्म में। यानी कि ऐसे ही नहीं कि 2 बीएसटी को तूने जोड़ के रिटर्न कर दिया आंसर। दोनों बीएसटी को सॉर्ट करके, मतलब आंसर जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। एग्जांपल से देखते हैं। ये बीएसटी 1 है, उसके कुछ एलिमेंट्स, ये बीएसटी 2 है, उसके कुछ एलिमेंट्स। दोनों को मर्ज कर दिया और फिर सॉर्ट कर दिया। देखो ये जो आउटपुट है ये सॉर्टेड है। 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बीएसटी 1 में और बीएसटी 2 में, दोनों को मर्ज कर दिया और आउटपुट जो आया वो सॉर्ट करके आया है। समझ गए आप, क्वेश्चन इतना आसान है। लेकिन अगर आपको बीएसटी नहीं पता वैसे क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। बीएसटी अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि बाइनरी ट्री तो होता ही है, एक चीज उसमें एडिशनल और होती है कि हर नोड का लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स होंगी ना, वो उससे छोटी होंगी, और राइट सब ट्री में जितनी भी नोड्स होंगी वो उससे बड़ी होंगी। जैसे कि 5 के लेफ्ट में है 3 2 4, ये तीनों नोड्स 5 से छोटी हैं, और 5 के राइट में है 6, ये इससे बड़ा है। 2 के लेफ्ट में 1 है, 2 से छोटा है, राइट में 3 7 6, तीनों इससे बड़ी हैं, ठीक है। तो ऐसे बीएसटी होता है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये एक बीएसटी है, ये दूसरा बीएसटी है, दोनों को मर्ज कर दिया, लेकिन आंसर रिटर्न किया सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्लियर है, दोनों बीएसटी की नोड्स को है, मतलब ऑफ कोर्स हमें क्या करना है, दोनों बीएसटी को ट्रैवर्स करना है और एक एरे में मर्ज करके सारे एलिमेंट्स रिटर्न कर देना है। यहाँ पे दिक्कत, बस दिक्कत भी नहीं, या फिर कह सकते हैं कि जो ट्रिक है, ये जो हमें दिमाग लगाना है वो ऐसे लगाना है कि इसे सॉर्ट कैसे करें हम। तो यार अगर मैं एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊं, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि ट्री को ट्रैवर्स करने की ना एक 3 टेक्निक होती है। एक होती है प्री ऑर्डर, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूट नोड को ट्रैवर्स करते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट चाइल्ड या फिर लेफ्ट सब ट्री बोले, और राइट सब ट्री। एक होती है इन ऑर्डर, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट, और फिर राइट। एक होती है पोस्ट ऑर्डर, उसमें हम ट्री के एलिमेंट्स को किस तरह से ट्रैवर्स करते हैं, पहले रूट, फिर राइट, और फिर लेफ्ट, ठीक है। ये कुछ 3 टेक्निक्स हैं ट्री को ट्रैवर्स करने की, ट्री के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने की। तो अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें ना, तो हम इन तीनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं यार। हमें जस्ट एक एरे में इस वाले ट्री के एलिमेंट भी और इस वाले ट्री के एलिमेंट भी स्टोर कर देंगे, और फिर सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करके पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, इजी पीजी। लेकिन आगे जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है ना, उसके लिए हम इन ऑर्डर जो है टेक्निक वो यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊं कि इन ऑर्डर में क्या लिखा है मैंने, कि जिस भी नोड पे हम खड़े होंगे ना, पहले उसका लेफ्ट सब ट्री, फिर वो वाली नोड, और फिर राइट सब ट्री। जैसे कि अगर हम 5 पे खड़े हैं तो सबसे पहले क्या, जो है ना, ये उसका लेफ्ट सब ट्री है, ये ट्रैवर्स होएगा, उसके बाद ये 5 खुद आएगा, और फिर 6। फर्दर अगर हम देखें कि अगर हम 3 पे खड़े हैं तो पहले उसका लेफ्ट 2, और 3 आएगा उसके बाद, जो कि रूट है, और फिर 4। समझ गए ना, लेफ्ट रूट राइट। तो अगर हम 3 पे खड़े हैं तो पहले क्या आएगा, लेफ्ट 2, उसके बाद क्या आएगा, खुद जो एलिमेंट पे हम खड़े हैं यानी कि 3, और फिर क्या लिखा है, राइट। 3 का राइट चाइल्ड क्या है, 4। सिमिलरली अगर हम 5 पे खड़े हैं तो पहले ये 3 चीजें ट्रैवर्स हो चुकी होंगी, उसके बाद 5 आएगा। तो ये तीनों तो हो गई, तो अब 5 की बारी, और एंड में क्या आएगा, राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड क्या है, 6। तो यानी कि अगर मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाऊं किसी बीएसटी में तो ऐसे उसका कुछ आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा जो बीएसटी है ना, वो इस प्रकार का बाइनरी ट्री होता है कि लेफ्ट सब ट्री छोटा होता है राइट सब ट्री से। यानी कि लेफ्ट सब ट्री छोटा होता है जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उससे, और जो भी नोड पे हम खड़े हैं वो फर्दर छोटी होती है राइट सब ट्री से।
तो भैया अगर मैंने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसमें लगा दिया, पहले लेफ्ट ट्रैवर्स कर लिया, फिर जो नोड पे हम खड़े हैं वो, और फिर राइट, तो क्या हमारा आंसर सॉर्टेड में नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा यार। ये देखो क्या आया इसका आंसर, 2 3 4 5 6, इस ट्री के ट्रैवर्सल का ये आंसर आया ना इन ऑर्डर में। तो मेरे भाई क्या ये सॉर्टेड नहीं है? ऑफ कोर्स सॉर्टेड है। आओ इसमें भी देख लो। अगर हम 2 पे खड़े हैं तो सबसे पहले क्या ट्रैवर्स होगा, इसका लेफ्ट पार्ट, उस पे तो 1 ही है यार, तो 1। उसके बाद क्या आएगा, खुद 2 आएगा, और उसके बाद इसका राइट पार्ट। राइट पार्ट में सबसे पहले क्या है, 3। तो 3 में लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो 3 खुद ही आ जाएगा। और उसके बाद इसका राइट पार्ट, राइट पार्ट क्या है, ये 7 और 6। तो भाई 7 का लेफ्ट चाइल्ड है यार 6। तो इन ऑर्डर में तो पहले लेफ्ट आएगा, फिर 7 खुद आएगा, फिर उसका राइट चाइल्ड, लेकिन राइट चाइल्ड तो है ही नहीं। तो पहले तो 6 आ गया, फिर 7 खुद आ गया, बस राइट चाइल्ड नहीं है, तो दैट्स इट। क्या ये सॉर्टेड नहीं है? 1 2 3 6 7, अरे यार सॉर्टेड है। कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन का अपने दिमाग में आइडिया बना लिया कि कैसे सॉल्व हो जाएगा। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की मदद से दोनों ट्री को हम ट्रैवर्स कर लेंगे तो आउटपुट में सॉर्टेड ट्री आएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट में हमें बीएसटी गिवन है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लेफ्ट, आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लेफ्ट, रूट और राइट को ट्रैवर्स करते हैं। और मेरे को बताओ कि बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? बीएसटी, बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट सब ट्री हमेशा छोटा होगा जिस नोड पे हम खड़े हैं, और वो फर्दर छोटी होगी राइट सब ट्री से। तो भाई दोनों का ऑर्डर, इन ऑर्डर का ट्रैवर्सल और बीएसटी की प्रॉपर्टी दोनों सेम ही तो है। अगर मेरे को सॉर्टेड बीएसटी ट्रैवर्स करके सॉर्टेड बीएसटी कहीं स्टोर करना है, तो भाई मैं ऐसे ही तो ट्रैवर्स करूंगा। पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करूंगा, और फिर जिस नोड पे हम खड़े हैं उसको ट्रैवर्स करूंगा, और फिर राइट सब ट्री को। तो इन ऑर्डर में हम वही तो कर रहे हैं। यानी कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, कौन सा बेस्ट है ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए? ऑफ कोर्स इन ऑर्डर। मिटा दें इन्हें, हटाओ, हटाओ। कितनी बेहतरीन तरीके से हमें अपना आंसर मिल गया। और आओ अब इसको ही कोड में लिख लेते हैं। इन ऑर्डर का ये जो फंक्शन है, ये मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ कंट्रोल X से, यहाँ पे, ठीक है। और इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि कंडीशन आपके दिमाग में रहे कि इन ऑर्डर का कोड कैसे लिखना है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से भी देखते हो ना, तो मैं एक क्वेश्चन में इन ऑर्डर का कोड लिखना भी समझा चुका हूँ। कोई बात नहीं यार, 2 3 लाइन का कोड है, अभी लिख देंगे हम। तो यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर नाम से ही एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड इन ऑर्डर। क्या पास करेंगे भैया? रूट नोड पास कर देते हैं, नोड स्टार रूट, और एक आंसर वेक्टर जिसमें हम इन ऑर्डर करके आंसर स्टोर करेंगे। वेक्टर इंट आंसर नाम से बाद में बना लेंगे, पास बाय रेफरेंस कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर करना क्या है भाई? सिर्फ वही करना है, ये तो जो ऊपर इन ऑर्डर की कंडीशन लिखी है ना, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, वही करना है हमें। यानी कि सबसे पहले तो एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो बेस केस लिख लेते हैं कि जब अगर ट्री को ट्रेवर्स करते करते रूट नल हो जाए, तो भाई रिटर्न कर दियो वहीं पे ही, रिटर्न, ठीक है। अब सबसे पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, यानी कि इन ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल कर, किसके लिए? लेफ्ट सब ट्री के लिए। लेफ्ट, अपना एरे पास कर, दैट्स इट। अब लेफ्ट के बाद यार रूट ट्रैवर्स होएगी, यानी कि जिस नोड पे हम खड़े हैं, तो वो तो यार एक ही नोड होएगी ना। उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करने की जरूरत कहाँ है? अपना आंसर जो वेक्टर है उसमें डायरेक्ट पुश बैक कर दे, वो एक नोड है, जिस पर्टिकुलर नोड जिस पे तू खड़ा है, रूट डेटा, दैट्स इट यार। और अब सिमिलरली इन ऑर्डर को कॉल कर राइट सब ट्री के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ, लेफ्ट की जगह आ जाएगा राइट। क्या हो गया हमारा इन्वर्टर का फंक्शन? जी हाँ गाइस, हमारा इन्वर्टर का फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम अपने मेन फंक्शन पे जाते हैं। एक पहले तो अपना आंसर वेक्टर बना देते हैं, और आंसर वेक्टर बनाने के बाद बस इन ऑर्डर को कॉल करो, इन ऑर्डर। उसमें क्या पास करो? पहले तो यार पहले वाले ट्री की रूट, कि यार पहले वाले ट्री का रूट वो इन ऑर्डर कर दे और स्टोर कर दे उसे आंसर में। सिमिलरली इन ऑर्डर यही चीज कर दे दूसरे वाले ट्री के साथ भी, और स्टोर कर दे सेम आंसर वेक्टर में।
अब हमारे पास क्या हो गया कि यार आंसर वेक्टर जो है ना हमारा, उसमें दोनों ट्री के एलिमेंट आ चुके हैं। तो एक काम कर, सॉर्ट कर दे किसको, ए आर आर। ए आर आर तो है नहीं हमारे उसका नाम, हमारे का तो आंसर है। तो आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड। सॉर्ट फंक्शन यूज करके अपना जो एरे है उसे सॉर्ट कर दे, रिटर्न कर दे फिर। ओके, तो कोड यहाँ पे हमारा हो चुका है सिंपल। हमने ट्री के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लिया इन ऑर्डर का यूज करके। आंसर में जो हमारे स्टोर हुए फिर उसको सॉर्ट कर दिया। देखते हैं चलता है या नहीं। ओके, चल चुका है, सबमिट करके देख लेते हैं। वाह, एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और क्वेश्चन सबमिट भी हो गया है, वेरी गुड। लेकिन यार ये जो सॉल्यूशन है ना, ये बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन यहाँ पे बिगो ऑफ m प्लस n है यार। हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, सॉर्ट फंक्शन ने जो यूज कर रही है। m प्लस n साइज का एरे तो है, लेकिन यार सॉर्ट फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। यानी कि इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई o m प्लस n log m प्लस n। ये हो गई यार इसकी, यानी कि एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा हो गया ये। तो क्या इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। एक मेरे को बात बताओ कि इन ऑर्डर की जो प्रॉपर्टी है, इसको तो भैया हमने यूज ही नहीं किया अभी तक। हमने जस्ट इन ऑर्डर से मान लो दोनों एरेस में, मतलब एक एरे में दोनों ट्री को डाल दिया। लेकिन यार सॉर्ट फंक्शन अप्लाई जैसे हमने किया, वो दोनों तो सॉर्ट हो गए, मतलब पूरा एरे सॉर्ट हो गया। तो एलिमेंट चाहे इन ऑर्डर की फॉर्म में स्टोर हो, पोस्ट ऑर्डर की फॉर्म में स्टोर हो, वो तो सॉर्ट हो गए ना। तो यार इसमें इन ऑर्डर का तो कहीं यूज हुआ ही नहीं है। तो इसको आप ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन ऑर्डर का यूज करने के लिए आओ दोबारा से देखते हैं। तो अब देखो यार, अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम फिर से करेंगे, लेकिन इस बार एक आंसर वेक्टर में दोनों के आंसर को स्टोर नहीं करेंगे यार। क्योंकि फिर तो यार सॉर्टेड रहेगा ही नहीं। हमें पता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम एक ट्री में लगाएंगे ना, तो वो उसका आंसर सॉर्टेड आएगा। दूसरे में लगाएंगे तो उसका सॉर्टेड आएगा। तो इन दोनों के आंसर को अलग अलग वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर जी तभी तो यूज हो पाएगा उसका। आओ देखते हैं। इस बार एक काम करते हैं, दो वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर इंट ARR1 और ARR2। ठीक है, इस बार हमने दो वेक्टर बना लिए। अब अपना इन ऑर्डर का फंक्शन लिखते हैं, वॉइड इन ऑर्डर। क्या कर रहा हूं यार मैं। ठीक है, इसमें इस बार पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो रूट नोड पास करनी है, नोड स्टार रूट। और इस बार हम इसमें एक पास करेंगे बूलियन वेरिएबल। लेट सपोज फ्लैग नाम ले लेते हैं उसका, जो हमें बताएगा कि हम अपना आंसर कौन से वाले एरे में स्टोर करें, यानी कि कौन से ट्री की बात हो रही है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मेन फंक्शन जो है, इसमें हम अपना जब इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करेंगे ना गाइस, इन ऑर्डर, तो जब हम उसे पहले वाले ट्री के लिए कॉल करेंगे, यानी कि रूट 1 उसमें डालेंगे, तो उसमें बूलियन फंक्शन की वैल्यू फॉल्स रख देंगे। सिमिलरली इन ऑर्डर, जब हम रूट 2 के लिए कॉल करेंगे, यानी कि दूसरे वाले ट्री के लिए कॉल करेंगे, तो उसमें बूलियन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू रख देंगे। यानी कि जब भी बूलियन वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होगी, तो हम बात कर रहे हैं पहले वाले ट्री की। ट्रू हुई तो हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले ट्री की। ठीक है, कितना सिंपल है ये। तो अब आओ इन ऑर्डर में वही लिखते हैं। सबसे पहले तो बेस केस कि यार अगर रूट नल हो गया तो भाई रुक जा, वहीं रिटर्न कर दे। बेस केस अगर नहीं है तो फिर अपना कोड लिख। क्या करते हैं हम इन ऑर्डर में, सबसे पहले इन ऑर्डर, और क्या पास करते हैं उसमें, लेफ्ट पार्ट रूट का, क्या जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उसका लेफ्ट, और अपना बूलियन वेरिएबल फ्लैग। क्योंकि भाई अगर फ्लैग की वैल्यू मान लो 0 है, तो मैंने क्या बताया था किसमें हमें डालना है, इफ फ्लैग 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। यानी कि अगर फ्लैग फॉल्स है भाई, तो हमें किस में डालना है, फॉल्स किसके केस में डाला है हमने, रूट 1 यानी कि ट्री 1 के। तो अपना आंसर किस में पुश कर, आंसर डॉट पुश
एरे वन में ARR1, क्योंकि पहले ट्री की बात हो रही है, डॉट पुश बैक, बहुत सिंपल तरीके से यार ये कोड चल रहा है, पुश बैक कर दे रूट का डेटा। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ, एल्स, यानी कि अगर फ्लैग ट्रू है तो कौन से ट्री की बात हो रही है, दूसरे वाले ट्री की बात, यानी कि इसको जस्ट पूरा कॉपी पेस्ट कर दे, कंट्रोल C कंट्रोल V, लेकिन पुश कर इस बार दूसरे वाले वेक्टर में। अब लेफ्ट पार्ट पुश हो गया तो बस रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर दे इन ऑर्डर राइट पार्ट के लिए, रूट का राइट फ्लैग। क्या अपना इन ऑर्डर का फंक्शन खत्म हो गया? जी हाँ, दैट्स इट, हमारा फंक्शन खत्म हो गया। तो यार इसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास दो एरे आ गए हैं, ARR1 और ARR2। ARR1 में सॉर्टेड ट्री पड़ा है पहला वाला, ARR2 में सॉर्टेड ट्री पड़ा है दूसरा वाला, दोनों, यानी कि अब हमारे पास दो सॉर्टेड एरे पड़े हैं, हमें इन दोनों को मर्ज करके तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना है। तो यार ये काम तो हम टू पॉइंटर्स अप्रोच से बचपन से करते आ रहे हैं, डीएसए की जर्नी की स्टार्टिंग से। तो अपना एक तीसरा एरे बनाते हैं, वेक्टर इंट आंसर। देखो अभी तक मैंने बताऊं ना, तो मैंने पिछले वाले कोड के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं किया है। पिछले वाले फंक्शन में हमने इन ऑर्डर करके दोनों के इन ऑर्डर एक ही आंसर वेक्टर में डाल दिए, फिर उसको सॉर्ट कर दिया। इस बार हमने क्या किया, दो एरे बनाए, और पहला वाला एरे में पहले वाला ट्री सॉर्ट करके डाल दिया इन ऑर्डर की मदद से, और दूसरे वाले एरे में दूसरा वाला ट्री सॉर्ट करके डाल दिया। तो अब ट्री के खेल से हम बाहर निकल चुके हैं, हमारे पास बस दो सॉर्टेड एरे हैं जिन्हें मर्ज करके हमें तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना है। क्लियर है ना इतना? तो बस वही कर देते हैं टू पॉइंटर से, एक इंट आई चलाते हैं उसके लिए, पहले वाले एरे के लिए, और जे चला लेते हैं दूसरे वाले एरे के लिए, जब तक मेरे भाई आई छोटा है पहले वाले एरे के साइज से, ARR1 डॉट साइज, एंड जे छोटा है दूसरे वाले एरे के साइज से, ARR2 डॉट साइज। सिंपल टू पॉइंटर से दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करके तीसरा सॉर्टेड एरे बनाने वाला कोड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। तो दोनों एरेस में हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यार अगर जो एरे 1 का एलिमेंट है वो अगर बड़ा है एरे 2 के एलिमेंट से, तो भाई क्या कर दे, छोटा वाला एलिमेंट डालेंगे ना, तो आंसर में पुश बैक कर दे छोटा वाला एलिमेंट, यानी कि कौन सा बड़ा है इसमें, कौन सा छोटा है, ARR2 वाला, तो ARR2 जे, और उसे प्लस प्लस करता रहे जब तक छोटे आए ना, डालता रहियो, अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो सिंपल सी बात है, एल्स पहले वाले एरे का एलिमेंट डाल दे, इसको कर दे कंट्रोल C कंट्रोल V, आई लिख दे यहाँ पे। कितना सिंपल कोड है। अब यार ये वाला जो लूप है ना, ये तब रुक जाएगा जब इन दोनों में से कोई भी एक एरे पूरा ट्रैवर्स हो गया होगा। अब कोई भी एरे पूरा ट्रैवर्स हो गया तो भैया बाकी जो बचा कुचा एरे है उसको भी डाल दे। या तो क्या होगा, पहले वाला एरे बचा होगा थोड़ा सा, या दूसरा वाला एरे बचा होगा, दोनों तो नहीं बचे होंगे ना, एक तो पूरा खत्म हो गया, तो जो दूसरे बचा होगा उसको डाल दे अब, वाइल आई इज लेस देन ARR1 डॉट साइज, ये वाला आंसर में पुश बैक कर दे अपने आई वाले एरे का एलिमेंट। एक मिनट, कंट्रोल C कंट्रोल V। या तो ये तब चलेगा, ये वाला लूप तो तब चलेगा जब पहला वाला एरे बचा होगा, इसको ही कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ। अब ये वाला लूप तब चलेगा जब दूसरा वाला एरे बचा होगा। बहुत ही बेसिक यार, टू पॉइंटर की मदद से हम दोनों एरे को सॉर्ट, जो दोनों सॉर्टेड एरे हैं उनको जस्ट मर्ज कर दे रहे हैं, यहाँ पे ARR1 आएगा। ठीक है, अब ठीक है एकदम, और बस रिटर्न कर दो अपना आंसर। एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, आउटपुट डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो हमने ARR2 लिख दिया, ये ARR1 की बात हो रही है,
अब देखते हैं। परफेक्ट, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने जस्ट क्या किया यार, इन ऑर्डर का फंक्शन तो वही है। पिछली बार हमने एक ही एरे में दोनों एरेस को सॉर्ट करके डाल दिया था, तो कोई फायदा नहीं हुआ इन ऑर्डर को यूज करने का। पहला एरे सॉर्ट हो गया, उसके पीछे दूसरा एरे सॉर्ट होके लग गया। फिर हमें सॉर्ट फंक्शन का यूज करना पड़ा, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। इस बार हमने क्या किया, हमने भैया दो एरे बना लिए, एरे वन और एरे टू। इन ऑर्डर का फंक्शन हमने दोनों एरेस के लिए अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास एरे वन आ गया, जिसमें पहले ट्री के एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर ऑर्डर में है, और एरे टू आ गया, जिसमें दूसरे ट्री के एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हमने जस्ट टू पॉइंटर्स टेक्निक का यूज करके दोनों एरेस को ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स करते करते जो भी छोटा एलिमेंट हमने हमको मिलता गया, चाहे वो एरे वन का हो या एरे टू का, हमने उसको अपने तीसरे आंसर वेक्टर में डालते रहे। तो सॉर्ट अपना अपना आंसर वेक्टर होता रहा। फिर यार ये या तो पहला वाला एरे छोटा होगा या दूसरा वाला एरे छोटा होगा, तो ये वाइल लूप वहीं रुक जाएगा, दोनों में से कोई एरे बचा रह जाएगा। तो बचे कुछ एरे को, या तो अगर पहला वाला एरे बच गया तो ये वाला लूप बचे कुछ एलिमेंट पीछे डाल देगा एरे के। अगर दूसरा वाला एरे बच गया तो ये वाला लूप पीछे डाल देगा दूसरे वाले एलिमेंट एरे के। दैट्स इट यार, इतना बेसिक कोड है। बहुत इजी सवाल था ये। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो यार लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके, ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही देना, हर रोज वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। और ये कोड सबमिट हो जाए जल्दी से। और सारे टेस्ट केस पास जस्ट हो गए, ओके, सारे टेस्ट केस पास हो जाए। देखो कितनी बार अटेम्प्ट खुद करना पड़ता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की वीडियो आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।